नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों की। बड़ी खबर गोंडा से आ रही है। गोंडा जिले के कटरा बाजार ब्लॉक में भाजपा विधायक व भाजपा ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों के बीच जमकर बवाल हो गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी, लाठी डंडे चले, घंटे तक नारेबाजी व अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मौके की नजाकत को देखते हुए कई थाने की फोर्स को पीएससी की तैनाती की गई। कुछ देर बाद पुलिस ने हालात सम्मान किया, लेकिन दोनों पक्षों के समर्थकों में तनाव अभी भी बरकरार है। मारपीट पत्थरबाजी की घटना में आधा दर्जन से अधिक लोगों को चोट आई है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर कार्रवाई कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ब्लॉक सभागार में भाजपा द्वारा जीएसटी को लेकर बैठक चल रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मारपीट पत्थरबाजी होने लगी। भाजपा विधायक बावन सिंह ने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला पर आरोप लगाए, तो वहीं ब्लॉक प्रमुख के पुत्र शिव भगवान शुक्ला ने भाजपा विधायक पर आरोप लगाए हैं। मौके पर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, डीएम प्रियंका निरंजन ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त हुई है, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। घटना के संबंध में कुछ विजुअल व फोटो प्राप्त हुए, उसकी भी जांच की जा रही। जांच के बाद जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। किसी नाम में क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था, विधायक जी का कार्यक्रम लगा था ब्लॉक में और विधायक जी के साथ हम लोग आए। विपक्षी गण यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि थे, भवानी जी शुक्ला जी, उनके साथ उनके सुपुत्र थे। 50 से 60 लोग लेस थे यहाँ पे। जब हम लोग ब्लॉक पे आए, उन्होंने विधायक जी के मुर्देबाज नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद विधायक जी ने मामला शांत कराया। उसके बाद उनके साथ जो उनके सुपुत्र, बड़े सुपुत्र जी थे, उन्होंने अपने गुर्गों के साथ मारपीट शुरू कर दी। आपको कहाँ चोट लगी? मेरे सिर पे चोट लगी, सिर फट गया और कमर पे चोट लगी। आपको कितना पत्थर लगा? 3 पत्थर सिर पे लगे। पत्थर भी चले? और कुछ चला है? पत्थर चला, लाठी डंडे चले और आधा हथियार तो वो भी चले। कुछ फायरिंग भी? हवाई फायरिंग हुई। ब्लॉक प्रमुख प्रमुख के द्वारा हवाई फायरिंग हुई। कितने संख्या में लोग थे? लगभग 60 से 70 लोग थे। कितने लोग हैं? कैसे शुरुआत हुई? आज मेरे घर के बगल मेरे चचेरे भाई एक छैबर सिंह थे, उनकी लीवर और किडनी में इंफेक्शन हो गया था। 5-6 दिन पहले मैं ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी में मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया था। शाम को उनकी 8 बजे डेथ हो गई। रात में बॉडी 12 बजे आई। उनके दाह संस्कार के लिए उनके एक भाई चंडीगढ़ में थे, उनको आने में देर हुई। 3 बजे तक मैं उनके दाह संस्कार के लिए ही रुका रहा। बीच में जब देर देखा, 1 बजे मोदी जी ने जो जीएसटी घटाई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो जीएसटी घटाई है, उसी पर एक धन्यवाद प्रस्ताव कार्यकर्ताओं द्वारा, पार्टी द्वारा कार्यक्रम चलाया गया है। उसके वजह से हल्दर मऊ में एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया। उसके बाद उसी जो मृत्यु हो गई थी, पहले कार्यक्रम 2 बजे यहाँ था, हमने उसको बढ़ा के 3 सवा 3 बजे कर दिया था, लेकिन दाह संस्कार के देर होने के कारण मैं 4 सवा 4 बजे यहाँ कटरा पहुंचा। कटरा ब्लॉक में मैंने ही डीएम से मंजूर कराया था, डीएम महोदय से। 8-10 साल पहले सभागार एक बना हुआ है, उसी सभागार में कोई भी मीटिंग होती रहती है। सभागार में जब भाजपा के कार्यकर्ता मीटिंग करने के लिए पहुंचे, तो ये जो भवानी भीख शुक्ला है, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, उनकी पत्नी प्रधान है, प्रमुख है, वो अपने घर पे थी भवनापुर। इन्होंने उनके 4 लड़कों द्वारा 70-80 अराजक तत्व गुंडों को बुलाकर इकट्ठा किए हुए थे पीछे, और उस सभागार में ताला बंद करके चाबी किसी को लेकर भगा दिए। तो मुझे जानकारी कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई कि यहाँ तो ताला बंद है। तो मैंने तुरंत 1 दिन पहले ही डीसी मनरेगा से कह चुका था कि ब्लॉक पे कार्यक्रम होगा। हर सभागार में ही कार्यक्रम हो रहा है, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, और मोदी जी का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उनके सेवा पखवाड़ा के अवसर पर। तो डीएम मैम को मैंने कॉल किया, डीएम मैम ने डीसी को और सबको व्यवस्था की। फिर यहाँ के कटरा थाने पे कॉल किया गया, 2 बार फोन किया गया हम और हमारे बेटे द्वारा। तब जाके पुलिस वालों ने, रेडियो पंचायत ने उस सभागार का ताला खुलवाया किसी तरीके से, दूसरी चाबी से, और कार्यकर्ता गए वहां बैठे। उसके 10 मिनट बाद 6-7 गाड़ियों से मैं पहुंचा। और जैसे ही मैं पहुंचा, इनके 70-80 लोग जो इकट्ठा किए हुए थे, उसमें कई अराजक तत्व गुंडे भी थे,
वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए मोदी जी के इस इतने बड़े कार्यक्रम अभियान को, जीएसटी के अभियान को, जीएसटी जो गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सबके लिए जो जीएसटी घटाई गई है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी का कार्यक्रम था। उसे नारा लगाते हुए गाड़ियों तक पहुंच गए और इधर से उतरे लोग तो वो जय श्री राम का नारा लगा दिए हमारे साथ, जो 25-30 लोग उतरे उसी में। और उधर से पीछे से ये एक ट्राली अद्धा रोड़ा इकट्ठा किए हुए थे, वो लोग पत्थर चलाकर गाड़ी पे हमला कर दिए और हम लोगों को, कुछ लोग और कार्यकर्ता जो अंदर बैठे हुए थे आए, हमारे बेटे को हम लोगों को पकड़कर अंदर लेके चले गए। हाल में जहाँ मीटिंग हाल था उसी वक्त ये लोग पत्थर चला दिए। 12-13 कार्यकर्ता, 14 कार्यकर्ता जो भी हो, लिस्ट डॉक्टरी हो रही है, मेडिकल हो रहा है उनका। हमने एफआईआर की तहरीर दे दी है। इस तरह से उनके घर के दरवाजे पर नहीं गए थे करने, न उनके क्या नाम ले, उनके कुल खानदान का एक सभागार था। ये राष्ट्रीय संपत्ति है ना, संपत्ति थी, ब्लॉक मुख्यालय का सभागार था। इसमें सभी कार्यक्रम कर सकते हैं, हर दल और पार्टी के लोग कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी गुंडागर्दी और अराजकता कहने को तो भाजपा में बने हुए हैं। 2022 के चुनाव में इन्होंने जमकर भाजपा में मुझे हराने का काम किया था, लेकिन कुछ लोग पाले हुए हैं जो इनसे पैसा खाते हैं। कौन पाले हुए हैं, कौन लोग? जो है वो लोग, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी का। फायरिंग भी हुई है क्या यहाँ पर? हाँ, वहाँ पे फायरिंग में हमारे विद्या प्रकाश द्विवेदी जी अभी आपको बयान दे चुके हैं। उनके बगल से गोली, 2 पिस्टल से फायर और हुआ, सामने से गोली लेके वो झुकने गए तो हो सकता है उनके कंधे वंधे में, हाथ में लग गए होते। किससे? पार्टी संगठन से बात हुई है। कल मुझे बुलाया गया है, मैं जाके प्रदेश के संगठन मंत्री भाजपा के हैं जो माननीय धर्मपाल जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सबसे मिलूंगा, सबसे पूरी बात रखूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाऊंगा और इस तरह से अराजकता नहीं चलने दूंगा। ये पथराव हुआ, कितने लोग घायल हुए? 13, 14 या 15 लोग जो घायल हुए, डॉक्टर हो रही लिस्ट है। आपने मुकदमा लिखा दिया? मैंने तहरीर दे दिया है। कप्तान साहब और डीएम मैम आई थी, उन्होंने आश्वस्त किया है। एक बार संगठन मुकदमा लिखवाया है, नामजद तहरीर दिया गया है। कौन दिया? कौन दिया? मंडल अध्यक्ष हमारे दिए हैं। क्या नाम है? आनंद शुक्ला जो इस भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनकी तरफ से तहरीर, कार्यक्रम उन्हीं का था। ब्लॉक मंडल अध्यक्ष का कार्यक्रम था पार्टी। जिन लोगों ने पथराव किया वो भी सब भाजपा में है। ब्लॉक प्रमुख कभी रहे होंगे, 2022 से भाजपा नहीं है। कुछ लोग उनसे पैसा खाते हैं, वो अपना पाले हुए हों तो बात अलग है। मैं कुछ और आगे ब्लॉक में और कटरा ब्लॉक में जीएसटी में धन्यवाद प्रस्ताव के लिए हमको भेजा गया था। हमने हल्दर मऊ में कार्यक्रम किया, उसके बाद अर्जुन तिवारी जी के यहाँ फलाहार किया और 4 बजे मैं जब पहुँचा और मेरे पहुँचने के 5 मिनट बाद विधायक जी पहुँचे और कुछ लोगों द्वारा सैकड़ों की संख्या में से पथराव किया गया। लाठी डंडों से बिल्कुल वो लैस थे और जान से मारने की नीयत से वहाँ तक वो आए और हम किसी तरह, हमारे कार्यकर्ताओं की जान बची और हम बहुत दर्द में है, दुख में है, पीड़ा में है कि ऐसी घृणित घटना हुई है। जो लाठी डंडे लेकर आए वो भवानी बीर शुक्ला जी जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं ब्लॉक प्रमुख के, और उनके लोग थे। विधायक किसकी बात कर रहे हैं? विधायक श्री बावन सिंह जी यहाँ के मुख्य अतिथि थे कार्यक्रम के। आज जीएसटी को लेकर कार्यक्रम नहीं, घेराव हमने नहीं किया है, हम अपनी शिकायत लेके आए हैं। अब वो जनता है, लोकप्रिय विधायक हैं, लोग जहाँ जहाँ आवाज़ सुने, बात सुने। हम भी, हमारे संगठन के सभी लोग आ गए हैं। हमारे संगठन के लोग भी सब, जो जिले में कहीं आज सबकी ड्यूटी अलग अलग, कोई करनैलगंज था, कोई मस्किनवा में था, सारे पदाधिकारी आ गए हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसी घृणित घटना योगी जी की सरकार में करते ही नहीं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी मांग है कि ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है। जो आप, हम पार्टी की बैठक कर रहे हैं, हम जीएसटी प्रस्ताव, अगर आपको भी आना, वो भी तो आप ही के पार्टी के लोग हैं। अगर पार्टी के होते तो पार्टी में हमारे न किसी गुंडा का स्थान रहा है, न किसी गुंडे का स्थान है। हमारी पार्टी गुंडा विरोधी पार्टी है। अब बिल्कुल नहीं है, जब इस तरह का कृत्य है तो बिल्कुल नहीं है। हमारे पार्टी में किसी गुंडा का, चाहे मैं स्वयं हूँ, अगर मैं अपराध करूँगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी में रहने लायक नहीं हूँ।
भारतीय जनता पार्टी गुंडों का विरोध करती है, अपराधियों का विरोध करती है। सभी कार्यक्रम में वो बीजेपी के शामिल होते रहे हैं, पोस्टर पे उनका फोटो लगता है। अब देखिए सत्ता है तो लगाते रहते हैं। अभी माननीय विधायक जी कह रहे थे 2022 में उनको हराने का पूरा प्रयास उन्होंने किया था। अभी उसी को लेकर विवाद। अब उसको लेकर विवाद है कि उसको तो हुए, अब तो 27 का चुनाव आने वाला, इससे पहले पंचायत का चुनाव है। हो सकता है पंचायत के चुनाव को लेकर बौखलाहट हो, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या करे? हम जैसे छोटा कार्यकर्ता, हम तो बैठक लेने आ रहे हैं, हम तो कहाँ गनर लेके चलेंगे? हमारी जीवन सुरक्षित नहीं है। देखिए, आज शाम करीब 4:30 बजे थाना कटरा बाज़ार पुलिस स्टेशन को से सूचना प्राप्त हुई कि जो कटरा बाज़ार का ब्लॉक है वहाँ पर दो पक्ष के समर्थकों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा और विवाद हो गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मौके को स्थिति को नियंत्रण में किया गया। दोनों पक्षों को अलग अलग किया गया। इस घटना में कुछ लोग की चोट लगने की बात भी प्रकाश में आई है, जिन सभी को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और दोनों तरफ से इसमें प्रार्थना पत्र पुलिस को प्राप्त हुए हैं और इस घटना के संबंध में सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इससे संबंधित कुछ विजुअल्स और फोटोग्राफ्स भी प्राप्त हुए हैं, उनका भी जो है गहन अवलोकन किया जा रहा है। बाद जांच इसमें जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। आप लोगों से अपील क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल यही अपील करेंगे कि कृपया शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार के अफवाहों में ना पड़ें। और एक आध जगह ये भी संज्ञान में आया है कि कुछ लोग इस तरह के वीडियोस भड़काऊ बनाकर डालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मेरी अपील रहेगी या ये कह ले कि हिदायत रहेगी कि इस तरह का माहौल बिगाड़ने का यदि कोई कुत्सित प्रयास किया तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर तत्काल वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहरीर दोनों तरफ दी गई है, की तरफ से तहरीर दोनों तरफ? देखिए, दोनों तरफ से शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जैसा कि मैंने कहा, जितने भी उसमें आरोप हैं सभी की गहनता से जांच की जा रही है। तमाम वीडियो साक्ष्य इसमें उपलब्ध हैं, इन सभी का अवलोकन किया जा रहा है।